Hi everyone, in this video I am going to tell you that to compare one child with another child is illogical, unnatural and very dangerous. Let's begin the video. देखिए, जब स्कूल्स में एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन किया जाता है तो यह बिल्कुल असत्य है। यह टीचर वो काम कर रहे हैं जो हो ही नहीं सकता। वीडियो में बनी रहिए, मैं आपको बताऊंगा विद प्रूफ का ये क्यों असंभव है। देखिए, जब प्रकृति ने हर व्यक्ति को अलग अलग फिंगरप्रिंट दिए हैं, यहां तक कि पिता पुत्र के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, किसी के भी एक जैसे नहीं। इनको छोड़िए, आप जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनके भी फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं। कहने का मतलब ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग अलग बनाया है, एक जैसा नहीं। तो सोचिएगा फिर दो व्यक्तियों का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? क्या ये अनलॉजिकल नहीं है? क्या ये अननेचुरल नहीं है? दूसरा एग्जांपल, हमारा जो आंख का आइरिस होता है वह भी सभी व्यक्ति का अलग अलग है, किसी का भी एक जैसा नहीं। कहने का मतलब हर व्यक्ति डिफरेंट है, हर व्यक्ति अलग क्वालिटीज लेके पैदा हुआ है। तो सोचो कंपैरिजन क्यों फिर? कि यह कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? भाई नहीं कर सकते, बात खत्म। तीसरा एग्जांपल, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारी टंग पर भी कुछ प्रिंट होते हैं जो हर व्यक्ति के अलग अलग हैं। तो आपको कब समझ में आएगा कि जब ईश्वर ने, जब प्रकृति ने हर व्यक्ति को अलग अलग बनाया है, एक जैसा नहीं, तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कंपैरिजन कैसे हो सकता है? तो सोचिएगा, जो टीचर्स और जो पेरेंट्स एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कंपेयर करते रहते हैं कि जब ये कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर रहे, तो सोचो क्या ये संभव है? क्या ये उस व्यक्ति का टॉर्चर नहीं है? और इस तरीके से एक बच्चा हो जाता है डिमोटिवेट। क्योंकि माय डियर टीचर्स, हर बच्चा अपने लेवल के अनुसार हार्डवर्क और कोशिश करता है। टीचर से कहीं ज्यादा बच्चे को अपने भविष्य की और अपनी इंसल्ट और सम्मान की चिंता रहती है। तो उसको बार बार दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करके उसको डिमोटिवेट ना करें प्लीज। मैंने आपको जो रीजंस बताए हैं वो समझिएगा। और एग्जांपल्स, अगर कोई गेंदे के फूल से यह कहे कि भाई तू भी फूल है और गुलाब भी एक फूल है, तो क्यों नहीं तू गुलाब के जैसा बन जाता? क्या ये संभव है? क्या यह मैंने गेंदा का जो फूल है उसकी इंसल्ट नहीं की? अगर कोई शेर से यह कहे कि भाई तू भी जानवर है, हाथी भी जानवर है, तो उसके जैसा मोटा क्यों नहीं हो जाता? तो क्या मैंने इन दोनों जानवरों की इंसल्ट नहीं कर दी? क्या मैंने नेचर का, क्या मैंने ईश्वर का अपमान नहीं कर दिया? जो प्रकृति ने बनाया है उसमें मैं इंटरफियर कर रहा हूं। एक होता है बरगद का पेड़, दूसरा होता है नीम का पेड़। नीम का पेड़ रहेगा, बरगद नहीं बन सकता। बरगद का पेड़ नीम नहीं बन सकता, समझिएगा प्लीज। कछुआ जब धीरे धीरे चलता है तो धीरे ही चलेगा। अगर आप उसकी तुलना खरगोश से करोगे तो यहां पर क्या फिर असंतुलन पैदा हो जाएगा। सपोज करो, अगर सारे फूल मिलकर आपस में, जैसे इंसान कर रहा है, सारे फूल मिलकर आपस में एक दूसरे से कंपेयर करने लगे कि मैं तेरे जैसा बनूंगा, तो आप सोचिएगा कि इस नेचर में कितना अनबैलेंस हो जाएगा। जो बैलेंस इस ईश्वर ने, प्रकृति ने बनाया, वो बिगड़ जाएगी। गेंदा गेंदा नहीं रहेगा, गुलाब गुलाब नहीं बन पाएगा। बात समझ आ रही कुछ? और कमल का फूल कमल नहीं रह पाएगा, वो कुछ और ही बन जाएगा, यानी कि सब कुछ बिगड़ जाएगा। ऐसे ही माय डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, हमें न तो अपनी तुलना किसी से करनी है और ना ही यह कहना है कि यह कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही कुछ? किसी भी जानवर का, किसी भी वस्तु का, किसी भी इंसान का कंपेयर है ही नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का एक दूसरे से कंपेयर करता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति भी अज्ञानी है, उसको कुछ नहीं पता। और एक बात और, अगर कोई आपसे कंपेयर करे आपका, तो आप उस व्यक्ति से बोलना कि सर आप भी तो गौतम बुद्ध बन सकते हो, आप क्यों नहीं बने? कोई जो गौतम बुद्ध कर सकते हो वो आप भी कर सकते हो।
आप स्टीफन हॉकिंस क्यों नहीं बने? स्टीफन हॉकिंस जो कर सकता है वो आप भी तो कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब कंपेयर करना नहीं, कंपेयर हो ही नहीं सकता।